नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी ने क्वेरी किया था कि सर आपके हमने मेडिसिन दिया था और उसमें फोलिक एसिड नहीं था। तो बहुत बार क्या होता है कि कंबाइंड ड्रग होते हैं, अलग से फोलिक एसिड हम लोग नहीं देते हैं तो आयरन के साथ मिला रहता है फोलिक एसिड, या कोई हम लोग उसके साथ एक एलार्जिनिन ऐसे देते हैं, एक और भी दवा में मिला रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मिला हुआ है तो अलग से फोलिक एसिड नहीं देते हैं। ये तो उनके लिए जिन्होंने पूछा था कि फोलिक एसिड हमको शुरू से नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। फोलिक एसिड कभी कभी अलग से दिया जाता है या कभी कभी दवा में मिक्स भी रहता है, उसको दे देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि वेट जो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में वो कैसे कम होगा। तो हमने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 15 किलो वेट गेन सामान्य होना भी चाहिए, अगर वो ओबीज नहीं है। ओबीज मतलब पहले से उनके अंदर मोटापा नहीं है। एक एवरेज वेट बिल्ड का आदमी है जिस 50 kg वेट है और हाइट भी उनकी 5.5 है, तो उसका एवरेज बिल्ड है। जैसे BMI होता है, अगर BMI देखें तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये बोलते हैं 26 से 26 तक नॉर्मल लेके चलते हैं। अगर ज़्यादा है तो उसमें हम लोग वेट गेन कम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ओबीज पेशेंट है, मोटापा पहले से, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 6 से 7 किलो वेट गेन ही प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने में हो तो अच्छा है। लेकिन जो सामान्य जिनका BMI 26 के आसपास है, उनमें हम लोग बोलते हैं कि आपका 10 से 15 किलो वेट गेन होना चाहिए। तो 10 से 15 किलो वेट गेन होगा तो आपका, अगर मदर का वेट गेन होगा तो बेबी का वेट गेन अच्छा होता है। अगर मदर का वेट गेन कम होगा तो डेफिनेटली बेबी भी आपका वेट कम होगा। नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? 2.5 किलो से 3.5 किलो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेट। तो प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 15 किलो वेट गेन हो रहा है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और डिलीवरी के बाद जैसे डिलीवरी होता है तो लगभग 5 किलो वेट तुरंत कम हो जाता है। कैसे? बच्चा 3 किलो का हुआ, प्लेसेंटा 1 किलो का हुआ, पानी एक उसमें होता है जो लाइकर बोला हुआ 1 किलो होता है, तो 5 किलो तो तुरंत ही कम हो गया। आज डिलीवरी हुआ, 5 किलो कम हो गए, 5 किलो खत्म, आपका टेंशन खत्म। अब बचा 10 किलो। तो 10 किलो कैसे खत्म होगा? पूरे 6 महीना आपको बच्चे को मिनिमम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले शुरू में जन्म घूटी पिलाया जाता था, शहद पिलाया जाता था, पानी पिलाया जाता था, गाय का दूध, बकरी का दूध, लोग तमाम करते थे। लेकिन आजकल हम लोग बोलते हैं नहीं पिलाना है। क्यों? बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए। बाहर के जो दूध लेते हैं उसमें प्रोटीन ऐसा रहता है कि वो उतना सुपाच्य नहीं होता है। माँ का दूध सर्वोत्तम मिल्क होता है। हाँ, शुरू में कभी कभी बच्चे माँ का मिल्क होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस समय कुछ कभी हम लोग, या प्रीटर्म बेबी है या मदर को ICU में भर्ती करना पड़ गया, तो हम लोग बाहर से टॉप फीडिंग दे देते हैं। लेकिन फिर भी आजकल क्या करते हैं, हम लोग पूल मिल्क देते हैं। पूल मिल्क में क्या कि कोई दूसरी माँ है, उनका दूध लेके दे दिया गया, तो दूध हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और जिसका कम हो रहा है उसको दे दिया गया। या आपके घर में भी कोई मदर है, आप उनका भी, जैसे वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो आप दूध पिला सकते हैं। तो हमारा मतलब है कि बच्चे को दूध पिलाना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों के मन में मिथ होता है कि हम दूध पिलाएंगे तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा, तो एकदम गलत है। जितना अच्छे से दूध पिलाएंगे उतना ही आपका वेट कम होगा, आपका शरीर सुडौल हो जाएगा, आप पहले की तरह हो जाएंगे। जो आपका प्रेगनेंसी के दौरान जो चेंजेस होते हैं, थोड़ी मसल रिलैक्स हो जाती हैं और आपका थोड़ा शरीर बेडौल हो जाता है, डिलीवरी के बाद दूध पिलाएंगे तो एकदम आप प्री स्टेट, प्रेगनेंसी के पहले वाले कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो आपको दूध पिलाना है और आपका अपना डाइट भी अच्छा, दूसरे दूध पिलाते समय डाइट भी अच्छे से लेना, नहीं कि आपको डाइटिंग करना है। डाइटिंग करेंगे तो अच्छा दूध कैसे हो पाएगा? क्वालिटी मिल्क के लिए आपको अच्छे से न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो आपका वेट कम हो जाएगा। दूसरा, हाँ, ये हम लोग जरूर बोलते हैं कि बहुत मीठी चीज़ें ना खाएं, थोड़ा शुगर अवॉइड करेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका मसल से फिर उसमें टोन आ जाती है और आपका वेट। तो अच्छे से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। बहुत बार होता है कि मान लीजिए किसी कारण से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, या बच्चा सिक है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उस दौरान भी ऐसा नहीं कि आपको नहीं करना, आप तो दूध मिल्क को निकालते रहिए। अगर ये होता है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना है किसी भी कारण से, जैसे कभी कभी कुछ कंडीशन है जिसमें हम लोग कभी कभी मना भी कर देते हैं, वो हम डिटेल में बाद में बताएंगे, कब मना करते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग बोलते हैं दूध पिलाना मना नहीं करना है।
तो उस कंडीशन में दूध नहीं पिलाना किसी कारण से, मान लीजिए कुछ अनहोनी हो गई, बच्चे को कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्रेस करना है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि दूध निकालना नहीं है, फिर आप दूध को छोड़ दीजिए। जैसे हाँ, ये इसी समय हम एक कुछ चीज़ और बता देते हैं कि किसी कारण से आपको लगता है कि अब ब्रेस्ट मिल्क नहीं होना है, नहीं देना है, तो कुछ तो हम लोग दवाई देते हैं। दूसरा क्या होता है कि जितना ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा, चाहे बच्चा शक करे या अपने हाथ से निकाले, उतना ही प्रोडक्शन होगा। और आप निकालना बंद कर देंगे तो बनना भी बंद हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है कि किसी कारण से बच्चे को दूध नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है, तो आपको दूध हाथ से ही नहीं निकालना है, वो अपने आप धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आपका वेट कैसे कम होगा? अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, एक्सरसाइज करना है और डाइटिंग नहीं करना है, खाना है अच्छे से, मीठा चीज़ जरूर थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, धन्यवाद।